रांची में 10 जून को हिंसा के मामले में कई बड़े खुलासे हुए। जांच में पता चला है कि हिंसा फैलाने की रणनीति पहले से तैयार की गई थी। हिंसा में इस्तेमाल हुए पत्थर को पहले ही जमा करके रखा गया था। युवकों को पैसे का लालच देकर सीमेंट की बोरी में पत्थर और ईंटें पथराव के उद्देश्य से मंगाए गए थे। जुमे की नमाज के बाद हिंसा फैलाने की योजना पहले से थी। इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और उसमें इन बातों का उल्लेख किया है। इस चार्जशीट में कई और बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें बताया गया कि ईंट पत्थर की व्यवस्था करने के लिए युवकों को 5,000 रुपए तक का लालच दिया गया था। हिंद पीढ़ी कांड संख्या 79/2022 में जेल में बंद कुर्बान चौक निवासी मोहम्मद अमन और निजाम नगर निवासी मोहम्मद सिराजुल के खिलाफ पथराव कराने, भड़काऊ नारा लगाने और कई गंभीर आरोप लगे हैं। तो देखिए, इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही शहर में शांति व्यवस्था जो भंग हुई थी, ऐसे लोगों को चिन्हितीकरण करते हुए अब चार्जशीट दाखिल किया गया है। और दीपक हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। दीपक, देखिए, निश्चित तौर पर रांची और झारखंड की जो शांति व्यवस्था है वो भंग कोई ना कर पाए, इस बात की पूरी कोशिश प्रशासन और पुलिस कर रही है। और देखिए, पुलिस ने और इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो उसमें अब देखिए फिर से नई चार्जशीट दाखिल हुई है और चार्जशीट में नाम का उल्लेख भी करते कई बड़े खुलासे कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से बीते 10 जून को राजधानी रांची के मेन रोड में हिंसा की घटना हुई थी और उस हिंसा की घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। खासतौर पर अगर बात करें तो जो हिंसा की घटना में शामिल लोग थे वो लोग घायल हुए थे। उसके अलावा पुलिस के जवान और पुलिस के पदाधिकारी भी घायल हुए थे। खासतौर पर जो सीनियर एसपी है वो भी घायल हुए थे। और इस मामले में डोरंडा दिल्ली मार्केट और लोअर बाजार थाना के अलावा दिल्ली मार्केट थाना में मामला दर्ज किया गया था। 22 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी और वही 8 से 10 हजार के खिलाफ अज्ञात प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और घटना के वक्त एक व्यक्ति की वही घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और दूसरा का इलाज के दरमियान मौत हुआ था। और इस घटना में जो मामला दर्ज किया गया था उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोगों को सलाखों के पीछे भी भेजा गया है। हालांकि कई लोगों को इस मामले में जमानत मिली है जो जेल से बाहर है। और आज जो चार्जशीट दाखिल हुआ है हिंदपीढ़ी थाना कांड संख्या 79/22, जिसमें मोहम्मद अमन और मोहम्मद सदाम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। और इन दोनों के खिलाफ आज रांची सिविल कोर्ट में दिल्ली हिंदपीढ़ी थाना में चार्जशीट दाखिल कर दिया। जो केएसआईओ थे मामले की जांच कर रहे थे उनके द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया है। और इसमें चार्जशीट में कई बातों का उल्लेख किया गया है। खासतौर पर अगर बात करें तो इसमें जो हिंसा की घटना हुई थी वो एक सुनियोजित तरीके से की गई थी। और उसमें जो ईंट और पत्थर का इस्तेमाल हुआ था और उस ईंट और पत्थर को इकट्ठा करने के एवज में 5,000 रुपए का लालच दिया गया था इन दोनों के द्वारा। और इन तमाम चीजों को इस चार्जशीट में उल्लेख किया गया है। हालांकि इस मामले में जो अलग अलग था वो अलग था और ये अलग है क्या? देखिए, हिंसा की घटना जब हुई थी उस वक्त 22 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसके अलावा 8 से 10 हजार लोगों के खिलाफ अज्ञात प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और अलग अलग थाना में मामला दर्ज हुआ था और सबकी भूमिका कुछ न कुछ अलग अलग तौर तरीके से देखा जा रहा था। जैसे ये दोनों जो मोहम्मद अमन और मोहम्मद सदाम है, इन लोगों पर आरोप और एलिगेशन जो भी है वो है कि ये जो ईंट और पत्थर का जो इस्तेमाल हुआ था हिंसा की घटना में, वो तमाम ईंट और पत्थर इकट्ठा करने के एवज में 5,000 रुपया देने का इन लोगों पर मामला दर्ज हुआ था। जो बीते 24 अगस्त को इन दोनों को अरेस्ट किया गया था और तब से वो ये दोनों न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। और इसके पहले भी जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी, अब जो सलाखों के पीछे जो अभियुक्त है उन लोगों पर भी कई तरह का मामला दर्ज किया गया है। एक सुनियोजित तरीके के तहत ये जो कार्रवाई हुई थी, जो हिंसा की घटना हुई थी और जिसमें लोग घायल भी हुए हैं और कुछ लोगों की मौत भी हुई है, तो अलग अलग जो भी जांच में जो पुलिस को सामने आया है उन तमाम चीजों को चार्जशीट में मेंशन किया है। जो इससे पहले जो अलग अलग थाना में जो मामला दर्ज किया गया था उसमें उस मामले में भी चार्जशीट पूर्व में भी चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है। तो जो भी जिस तरह से संलिप्तता जिनकी भी रही है उन तमाम लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट में मेंशन किया गया है। और आपको बता दें कि इस मामले को सीआईडी ने भी टेक ओवर कर लिया है, जिसकी जांच सीआईडी कर रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए, दीपक ने बता रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग थानों में अलग अलग तरीके से जो है वो मामले दर्ज किए गए और उसी हिसाब से वो चार्जशीट दाखिल किए जा रहे हैं लगातार। इसी कड़ी में जो हमने जानकारी आपको दी कि एक और चार्जशीट जो है वो दाखिल किया गया और इसमें 2 लोगों को नामजद बनाया गया। 2 लोगों को के खिलाफ इसमें मामला दर्ज करते हुए चार्जशीट दाखिल किया, उनके 2 लोगों के नाम है उल्लेख है। इसके साथ ही जो खुलासे बहुत सारे हुए इस चार्जशीट में, ये सबसे अहम है। आरोपी जो मोहम्मद अमन है या फिर सद्दाम है, उनके खिलाफ चार्जशीट हुआ है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।